हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो आज है 3 जून एंड मैं सुबह जो आईआरबी क्लर्क का मॉक है वो दे चुकी हूँ एंड मैं अपने जो एनालिटिक्स है वो आपको दिखा देती हूँ। सो दिस इज माई ओवरऑल परफॉर्मेंस समरी एंड आई हैव अटेम्प्टेड 68 क्वेश्चंस आउट ऑफ विच आई हैव गॉट 68 मार्क्स। सो मेरी एक्यूरेसी कितनी रही? 100% ही रही। सो एक्यूरेसी जो अच्छी है मेरी वो प्रैक्टिस की वजह से ही है। सो एक्यूरेसी अच्छी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अगर अटेम्प्ट ज्यादा करते हो और आपकी एक्यूरेसी खराब है तो उसका कोई फायदा नहीं है। नेगेटिव मार्क्स भी आपके जो सही भी क्वेश्चंस हैं उसको भी ले डूबेगा वो। एंड इसमें परसेंटाइल भी मेरी अच्छी खासी आई है। लेकिन इसमें जब मैं क्वांट्स अटेम्प्ट कर रही थी तो मुझे लगा कि मैं क्वांट में थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले रही हूँ। मैं 3 से 4 क्वेश्चन और ज्यादा कर सकती थी। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितने अटेम्प्ट किस में किए हैं। सो मैंने रीजनिंग में 39 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे एंड मैंने जो एक क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चन जो मैंने छोड़ा है वो है 13th क्वेश्चन एंड ये वाला था। इसका मुझे समझ नहीं आया। मैंने इसमें देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इसमें 27 सेकंड्स लिए थे, लेकिन मैंने छोड़ दिया फिर, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था। टाइम वेस्ट करना बेकार है, क्योंकि आगे भी मेरे पास और क्वेश्चंस थे जो मैं कर सकती थी, क्योंकि इसको मैंने मार्क फॉर रिव्यू में रखा था। ये वाले क्वेश्चंस जब हम फर्स्ट गो में अटेम्प्ट करते हैं तब नहीं करने चाहिए, तब मार्क फॉर रिव्यू में रखना चाहिए, क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस कभी कभी तो बन जाते हैं, कभी कभी नहीं बनते। ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास आगे क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें हम कर सकते हैं। ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो मैंने छोड़ दिया था। ठीक है। इसका देख लेते हैं। अभी भी मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या है। देखते हैं इसका लॉजिक क्या है। इसका लॉजिक है इंटू 2 इज इक्वल टू 6। अच्छा, फर्स्ट और सेकंड की जो प्लेस वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करके थर्ड वाले की प्लेस वैल्यू से वो अल्फाबेट बना रहे हैं। ठीक है। सो ये इसका लॉजिक है एंड ये लॉजिक तो ठीक है, लग जाता है इसमें टाइम, 1 से 1.5 मिनट का टाइम लग जाता है इसको पता करने में, क्योंकि सारे ही चेक करने पड़ते हैं फिर हमें। तो ये वाला छोड़ दिया था मैंने। एंड उसके बाद में अगर हम देखें तो मैंने न्यूमेरिकल एबिलिटी में कितने अटेम्प्ट्स किए थे। सो मैंने न्यूमेरिकल एबिलिटी में, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 29 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे एंड 11 मैंने छोड़ दिए थे। ठीक है। तो 29 क्वेश्चन में क्या क्या रहता है मेरा, ये अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, ये सब तो अटेम्प्ट करनी ही चाहिए। सो सबसे पहले जो सीक्वेंस रहता है मेरा अटेम्प्ट करने का वो रीजनिंग में रहता है मेरा। पहले मैं देखती हूँ कि अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से पजल आपका स्ट्रांग सेक्शन है एंड कौन सा आपका वीक सेक्शन है, पहली बात। एंड दूसरी बात, अगर आप क्लर्क का मॉक अटेम्प्ट कर रहे हो तो वहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करने ही पड़ते हैं। ठीक है। तो उसमें आप जो आपका स्ट्रांग सेक्शन है, जैसे मेरा रीजनिंग स्ट्रांग है तो मैं कोशिश करती हूँ इसमें मैं ज्यादा से ज्यादा ही अटेम्प्ट करके चलूं। एक क्वेश्चन में छोड़ा है, ये भी नहीं छूटना चाहिए था, क्योंकि मेरी जो क्वांट है उसमें थोड़े से मेरे कम अटेम्प्ट ही रहते हैं, क्योंकि मैं इसमें ज्यादा टाइम लेती हूँ तो मैं इसमें ज्यादा टाइम देती नहीं हूँ। ठीक है। इसलिए मैं रीजनिंग में ही ज्यादा टाइम देती हूँ अपना। सो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पजल जो है वो आपका स्ट्रांग है, कौन सा सीटिंग अरेंजमेंट आपका स्ट्रांग है, तो उसको पहले उठा के करो। ठीक है। ताकि आप जब देखोगे ना कि कम टाइम में आपके ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट हुए हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होगा और फिर आप ज्यादा अटेम्प्ट और कर सकते हो। ठीक है। आप खुश हो जाते हो एकदम, वाओ इतने कम टाइम में मैंने ज्यादा क्वेश्चन कर लिए, अब तो मेरा पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। ठीक है। तो ये रहता है। तो पहले आप सेलेक्ट कर लो फटाफट क्वेश्चंस को, उसके बाद करो। यही मैं हमेशा करती हूँ, क्योंकि गलत क्वेश्चन में टाइम वेस्ट करना इज नॉट अ स्मार्ट वे टू अटेम्प्ट दी मॉक। ओके। सो अब देखते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या रहता है फिर मेरा करने का तरीका। सबसे पहले इसमें अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन करती हूँ। उसके बाद में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन होते हैं वो करती हूँ एंड उसके बाद में करती हूँ डीआई। एंड डीआई भी मैं ज्यादा टाइम टेकिंग जो डीआई होती है वो नहीं करती। मैं ओवरऑल बता रही हूँ आपको क्लर्क और पीयू की। क्लर्क में तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने ही है, तो ओवरऑल सारे डीआई ही करो, क्योंकि फिर 10 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाते हैं अर्थमेटिक के। उसके बाद में 5-10 क्वेश्चन आपको मिसिंग या फिर रॉन्ग नंबर सीरीज के मिल जाएंगे। ठीक है। तो ये सब चीजें रहती हैं। तो सबसे आपका जो भी स्ट्रांग सेक्शन है, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स का स्ट्रांग सेक्शन क्या होता है, रीजनिंग ही होता है। तो रीजनिंग को आप अपना बेस्ट बनाने की कोशिश करो। एंड उसके बाद में जब आप न्यूमेरिकल एबिलिटी अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसको क्या करना है, न्यूमेरिकल एबिलिटी अटेम्प्ट करने में आपको अपने एक सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद में जब मेरे सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो गए थे, अर्थमेटिक को छोड़ के और रॉन्ग नंबर सीरीज को छोड़ के, क्योंकि इसमें रॉन्ग नंबर सीरीज थी, इनको मैंने छोड़ दिया था और अर्थमेटिक में मैंने सारे क्वेश्चंस छोड़ दिए थे फर्स्ट गो में जब मैं अटेम्प्ट करी थी न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो उसके बाद मेरे पास बच रहे थे 12 मिनट करीब। तो 12 मिनट में फिर मैंने अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चंस किए। लास्ट के तो 30 सेकंड बचे थे, तो मैंने सोचा कि 30 सेकंड में अर्थमेटिक तो नहीं हो पाएगा कोई क्वेश्चन, तो मैं सोचा मैंने इसको कर लेती हूँ। रॉन्ग नंबर सीरीज के जो 5 क्वेश्चन गिवन थे तो उसमें से मैंने एक अटेम्प्ट किया था ये वाला। इसका मुझे देखते ही मिल गया था कि मल्टीप्लाई बाय 2 + 1 हो रहा है। सो
ये वाला मैंने अटेम्प्ट कर दिया था। ठीक है, देखो इसमें आप देख सकते हो मैंने 10 सेकंड ही लिए हैं, ज्यादा नहीं लिए थे, तो फटाफट से लास्ट में ये कर दिया था। उसके बाद में एक क्वेश्चन पे और मैंने अपना टाइम वेस्ट किया इसमें, जो मिसिंग वाला रॉन्ग नंबर सीरीज टाइम वेस्ट किया, लास्ट के जो 30 सेकंड बचे थे उसमें क्या ही करती, तो 17 सेकंड मैंने यहाँ भी दिए, लेकिन इसका मुझे समझ नहीं आया लॉजिक, लेकिन बहुत ईजी था ये भी, तो पर उस टाइम नहीं हुआ क्लिक, क्योंकि लास्ट का टाइम बचा था तो टिक 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 हो रही थी, तो उस टाइम पे लॉजिक समझ में नहीं आया, तो इस वजह से ये छूट गया। ठीक है, तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में तो ये कंक्लूजन मैंने निकाला कि न्यूमेरिकल एबिलिटी में 4 से 5 क्वेश्चन और हो सकते थे, तो 68 की जगह कितने मार्क्स आ सकते थे, 4 से 5 और बढ़ जाते तो 73 आ जाते करीब। ठीक है, तो ये था, तो ये इस तरह से आपको एनालिसिस करना है। और यहाँ पे मुझे टेक्स्ट बुक की एक अच्छी बात तो ये लगती है, ये हर क्वेश्चन पे ना वो देते हैं कि आपने कितना टाइम लिया और एवरेज पीपल इसमें कितना टाइम ले रहे हैं, तो ये चीज मुझे यहाँ पे अच्छी लगती है। और यहाँ पे देखो स्पीड इंडिकेटर्स भी हैं, देखो ये रहे। ठीक है, आपने सुपर फास्ट मतलब बहुत ज्यादा अच्छे टाइम, मतलब बहुत कम टाइम में कर दिया, या फिर ऑन टाइम किया, या फिर ज्यादा टाइम ले लिया। ठीक है, या फिर ऑन टाइम बट नॉट करेक्ट, ये तो बहुत ही ज्यादा गलत चीज होगी, नेगेटिव मार्किंग जाएगी इसमें। ठीक है, तो ये सब चीजें रहती हैं, इस तरह से एनालिसिस करना चाहिए। और टेक्स्ट बुक का लेवल भी अब अच्छा हो गया है, ऐसा नहीं है कि पहले जितना बहुत ईजी आता था उतना नहीं है। ठीक है, किस तरह से करना, देखो एवरेज जो कैंडिडेट्स हैं वो इसमें कितने क्वेश्चन, इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट पजल का, तो मैंने ये सॉल्व कर दिया, देखो 1 मिनट 17 सेकेंड्स में, है ना। और देखो एवरेज कितने ले रहे हैं, 3 मिनट्स 18 सेकेंड्स ले रहे हैं। तो इस तरह से देखो, देखोगे ना, अब देखो कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें मैंने ज्यादा टाइम लिया एवरेज कैंडिडेट से, वो भी देख सकते हो। देखो इसमें मैंने 2 सेकेंड ज्यादा ले लिए। ठीक है, तो ये क्या बोलेगा, ये ऑन टाइम बोल रहा है। ठीक है, सुपर फास्ट तो नहीं बोला, लेकिन मेरे फर्स्ट क्वेश्चन में सुपर फास्ट बोलेगा। ये देखो यहाँ पे देखो, ये खुश हो रहा है बहुत ज्यादा, सुपर फास्ट। ठीक है, यू वर सुपर फास्ट लिखा हुआ भी आ रहा है, तो इस तरह से एनालिसिस करना चाहिए, है ना। अब देखो फिर उसके अंदर 6 क्वेश्चन आ गया, इसमें मैंने 1 मिनट 26 सेकेंड, तो ये भी ऑन टाइम है मेरा, यू वर ऑन टाइम। ठीक है, तो इस तरह से एनालिसिस करो। तो जिस भी टॉपिक के क्वेश्चन में आप ज्यादा टाइम ले रहे हो उसका पीडीएफ डाउनलोड कर लो, टेलीग्राम पे बहुत सारे पीडीएफ मिल जाएंगे हर टॉपिक के, उसका पीडीएफ डाउनलोड करो, फिर उसकी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस सेट्स लगाओ, फिर उसके बाद में देखो, दोबारा से मॉक दो, तो वो आपका जो है वो इम्प्रूव होगा ही होगा, ऐसा नहीं है वो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा, उसमें आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको मॉक देना चाहिए और मॉक के बाद उसमें एनालिसिस इस तरह से करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आज की बात। आगे कुछ भी रहेगा तो मैं वीडियो पोस्ट कर दूंगी, कुछ भी अगर टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी तो। एंड कीप प्रिपेयरिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर RRB PO एंड क्लब। बाय।